हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी और स्वागत है आप सभी का गणित विज्ञान में। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूं उसके लिए मेरे पास है एक छोटा सा ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इस कार से क्या करने वाले हैं, तो सिर्फ मैं इस कार को जो दिखाने जा रही हूँ वो सिर्फ अभी इतना है कि ये कार यहाँ से लेकर यहाँ पे चली गई। कि ये क्या बात बनी, कार यहाँ से लेकर यहाँ पे चली गई। ऐसे तो हमारी जो रूटीन में भी हम ट्रेवल करते हैं, कभी बस से, कभी कार से, कभी साइकिल से, तब भी हम एक जगह से लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं। राइट, आपने सही पहचाना। आज हम बात करने वाले हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब एक छोटी सी एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो सबसे पहले इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। जो ये डिस्टेंस है वो एक जगह से दूसरी जगह एक कोई भी मूविंग बॉडी जो है वो कवर करती है। सेकंड, जब ये कार यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो इसने कुछ टाइम भी लिया होगा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में, तो दैट पैरामीटर इज़ कॉल्ड टाइम। अब बात आती है स्पीड की। जनरली बच्चों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है जब वो बैठे होते हैं कार में, कि वो पूछते हैं कि पापा कितनी स्पीड पे कार चल रही है। तो स्पीड बेसिकली क्या है कि जब आपकी कार या कोई भी बॉडी जो मूविंग फॉर्म में है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसको बोला जाता है स्पीड। तो आपने सुना होगा कि स्पीड हमारी है 80 किलोमीटर पर आवर, दैट इज़ किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर उसको रिप्रेजेंट करता है कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है एंड कितने टाइम में ट्रेवल किया है। इन दोनों फैक्टर्स को मिलाकर हमारी कैलकुलेट होती है स्पीड। और इसी कंसेप्ट को आज की वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। ये हमारा पार्ट 1 है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का, जिसमें मैंने टोटल 6 क्वेश्चंस को कवर किया है और आपको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी इसके पूरे कंसेप्ट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज स्पीड। अब आपने कार में बैठ के तो स्पीड देखी है 80 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन एक्चुअल में स्पीड हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आज मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगी। सबसे पहले स्पीड को डिफाइन कैसे करेंगे। कोई भी आपकी मूविंग बॉडी है, देखिए स्पीड तभी बनेगी अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा। जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है किसी पर्टिकुलर टाइम में। अब फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से अपनी कार उठाई और यहाँ से मैंने अपनी ट्रैवलिंग को स्टार्ट किया, तो 30 मिनट्स के विद इन मैं यहाँ से 15 किलोमीटर तक चली गई। तो मेरी स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी, कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया, दैट इज़ 15 किलोमीटर। उसको मैं डिवाइड करूँगी किसके साथ, विद यूनिट टाइम। कितने टाइम में मैंने ये ट्रैवल किया, दैट इज 30 मिनट में। ये तो होता है स्पीड। आप मैथमेटिकली इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। नेक्स्ट आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे वो होता है आपके यूनिट्स। मोस्टली बच्चे यूनिट्स में गलती करते हैं। अब यूनिट्स का मतलब क्या है, देखिए अगर आप स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं, डिस्टेंस आपका किलोमीटर में होगा, टाइम आपका आवर में होगा, तो आपकी जो स्पीड कैलकुलेट होगी इट इज़ इन किलोमीटर पर आवर। मेक श्योर डिस्टेंस आपका किलोमीटर, टाइम आपका आवर। अगर इन यूनिट्स में आपको नहीं गिवन है डेटा तो सबसे पहले आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा, देन आपको स्पीड को कैलकुलेट करना होगा। अगर ये यूनिट नहीं है, इसके अलावा हमारे पास होता है डिस्टेंस होगा आपका मीटर में, टाइम होगा आपका सेकंड में, तो स्पीड आपकी बनेगी मीटर पर सेकंड।
तो आगे चलते हैं, कन्वर्जन्स अब हम देखते हैं। देखिए, अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है और उसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो यू शुड मल्टीप्लाई दैट स्पीड विद 5/18। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैम ये 5/18 कहाँ से आया। तो लेट मी डिराइव, मैं आपको कंप्लीट समझाती हूँ ये कंसेप्ट कि ये 5/18 कहाँ से आया। आपको क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट अपने क्लियर कर कीजिए। ऑटोमेटिकली आपका जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड में भी आएगा कि ये 5/18 हमने क्यों लिखा है। सबसे पहले हमें करना है किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट, मीटर पर सेकंड में। अब देखिए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ किलोमीटर पर आवर, दिस इज 1। एज यू नो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, दैट इज 1000 मीटर। सिमिलरली 1 आवर की बात करेंगे तो 1 आवर में आपके हो गए 60 मिनट। फर्दर मैं इस मिनट को भी कन्वर्ट करूंगी 60 मिनट। 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितने हुए, 60 × 60 दैट इज सेकेंड्स, दैट इज 6 × 3600 सेकेंड। अब मुझे इतना पता चल गया कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, 1 आवर आपका 3600 सेकेंड के इक्वल होता है। तो आई विल पुट दैट वैल्यूज इन दिस। तो किलोमीटर की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 1000 मीटर अपॉन आर की जगह मैं लिखूंगी 3600 सेकेंड। अब जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल कीजिए और तो आप यहाँ से 2 के टेबल पे 5 एंड दिस इज 18। तो दिस वैल्यू इज 5/18। मीन्स आपको किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। नेक्स्ट है इसका ऑपोजिट। अब आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में। अब इसका रिवर्स है, आपको मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से। तो ये वैल्यू कैसे आई इसको भी हम चेक करते हैं। दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड को आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे आ जाइए। इनिशियली मैंने आपको क्या बताया था, 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर। तो अगर मुझे 1 मीटर निकालना है, ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो 1/1000 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। मीन्स 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। सिमिलरली अब मुझे आर के लिए निकालना है। तो आई नो 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। अगर मुझे 1 सेकेंड की वैल्यू चाहिए तो ये 3600 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 1 सेकेंड। तो वैल्यू पुट करते हैं 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू किलोमीटर पर आवर की जो वैल्यू है तो यहाँ पे पुट करेंगे 1/1000 अपॉन आर में हम वैल्यू पुट करेंगे 1/3600। तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 1/1000। ये वैल्यू शफल हो जाएगी कि नीचे 1/3600 है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैंसिल करेंगे 5 एंड दिस, तो 18/5। तो जब भी आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है आपको 18/5 से उसको मल्टीप्लाई करना। तो ये तो थी जनरल कन्वर्जन्स। अब हम क्वेश्चंस की हेल्प से देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और आपने इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है मेनली यूनिट्स का। अगर आप यूनिट्स ध्यान से नहीं देखेंगे तो माइट भी आपका जो आंसर है वो गलत आए। A bus travels a distance of 186 km in 2 hours 35 minutes. What is the speed of the bus in kilometer per hour? हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है। इट मीन्स डिस्टेंस आपका किलोमीटर में होना चाहिए और आपका टाइम जो है वो आवर में होना चाहिए। लेकिन हमें टाइम गिवन है 2 hours 35 minutes। मीन्स इन मिनट्स को हमें सबसे पहले आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो डिस्टेंस आपका है 186 किलोमीटर, टाइम इज 2 hours
35 मिनट। ये 2 आवर आपका एज सच 35 मिनट को कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पे आवर्स में, सो आई विल डिवाइडेड विथ 60, तो ये टोटल आवर बन गया। तो कैंसिल आउट करेंगे 5 के टेबल पे, 5 7 मीन्स दिस इज 2, 7 बाय 12। तो आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 24 प्लस 9 दैट इज 31 बाय 12। तो ये आपका टाइम आ गया। डिस्टेंस आपके पास है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वैल्यूज पुट करेंगे, 186 अपॉन टाइम की वैल्यू है 31 बाय 12, 186 अपॉन 31, ये 12 ऊपर जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। तो ये 31 के टेबल पे कैंसिल हो गया, 6 ये वैल्यू आ गई 12 से 72 किलोमीटर पर आवर। तो जब आपने स्पीड लिखना है उसके साथ में मेक श्योर आप जो यूनिट्स हैं वो ज़रूर लगाएं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। A train covers 35 kilometer in 25 minutes. What is the speed of train in kilometer per hour? तो हमें डिस्टेंस गिवन है 35 किलोमीटर, बट टाइम हमें मिनट्स में गिवन है 25 मिनट्स। स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले टाइम को कन्वर्ट करेंगे 25 अपॉन 60 आर, तो इसको कैंसिल करेंगे 5 के टेबल पे, 5 बाय 12 आर। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका 35 किलोमीटर, टाइम इज 5 बाय 12 इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 5, ये 12 आपका ऊपर चला जाएगा, 7 सा दिस इज 84 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कवर्स 8 किलोमीटर इन 1 hour 20 minutes. व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन इन किलोमीटर? सेम आपका वैसे ही क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। डिस्टेंस 8 किलोमीटर, टाइम इज 1 hour 20 minutes। सबसे पहले टाइम को कन्वर्ट करेंगे, ये 1 hour आपका एज सच इस 20 मिनट्स को 20 बाय 60, ये कंप्लीट आवर बन गया। को कैंसिल करेंगे, तो दिस इज 1 बाय 3 आर, 3 1s 3 प्लस 4 बाय 3, तो ये आपका टाइम आ गया। स्पीड कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 8, टाइम इज 4 बाय 3 इज 8 बाय 4 टू 3 टू 6 किलोमीटर पर आवर। Next question is, a man cycles at 12 km per hour. How much distance does he cover in 35 minutes? आपको यहाँ पे स्पीड गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, टाइम आपको 35 मिनट्स में गिवन है। अगर आपकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है तो आपको टाइम को भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 35 बाय 60 वो आप कैंसिल कर देंगे, 5 7 दैट इज 7 बाय 12। नाउ जैसे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अब हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इस तरफ रख लीजिए इक्वालिटी के, ये टाइम ऊपर जाके इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। तो वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, स्पीड 12 है, टाइम इज 7 बाय 12 आवर, 12 से कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस इज 7 किलोमीटर।
Next one is a car is traveling at a speed of 72 km per hour. How far will it travel in 25 minutes? स्पीड आपके गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम आपको गिवन है 25 मिनट्स। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है डिस्टेंस। अगर स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है सो टाइम शुड बी इन आवर। आपको पता है 1 आवर में आपके 60 मिनट्स होते हैं, तो मिनट्स गिवन है तो 25/60 दैट इज आवर। 5/12। नाउ डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, 72 इंटू 5/12। So 12 ones था, 12 6 था, that is 30 kilometer. Total distance is 30 kilometer. And the last question of this video, a cyclist covers 1.5 kilometer in 5 minutes. Find his speed in kilometer per hour. तो डिस्टेंस आपको गिवन है 1.5 किलोमीटर। टाइम आपको गिवन है 5 मिनट। यहाँ पे आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करनी है, तो टाइम को आपको आवर में कन्वर्ट करना होगा। 5/60 आवर इज 1/12। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है आपका 1.5 अपॉन टाइम है 1/12। ये जो डेसिमल है हटा देंगे तो ये 10 बन जाएगा। नीचे आपका 1 और ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। 5 2 5 3 था, 6 था, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। So students, this is part 1 of speed, time and distance. Similarly, part 2 में हम remaining questions को cover करेंगे। Thanks for watching this video. अगर आपकी कोई queries हैं तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं।